तुम्हारा चाहने वाला कहाँ खामोश होता है, जवान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो। लेकिन जो नबी का आशिक होता है ना, तो फिर वो न कभी बच्चा होता न बूढ़ा होता है, वो हमेशा जवान रहता है। इसलिए कि उसके दिल में नबी का इश्क है। और जो नबी का इश्क होता ना, उसकी शान ये होती है कि मजहब इस्लाम की खातिर सर अपना कटा दो, इस्लाम की खातिर सर अपना कटा दो। और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो उसी कोहराम वाली आवाज़ निकालें और बुलंद आवाज़ से एक मरतबा और कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम ही नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम ही नहीं मांगने वाला तेरा। और किसी शायर ने कहा है कि जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? इतनी लहराती हुई, सनसनाती हुई, ठंडी ठंडी चिल्ड हवा आ रही है और आप अपना बिस्तर, आराम, अपना वक्त, अपना कामकाज छोड़कर यहां पर बैठे। ये प्यार नहीं तो क्या है? किसी ने पूछा कि प्यार किसे कहते हैं, किसी ने पूछा मोहब्बत किसे कहते हैं, तो आवाज आई, असली और सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं कि फजर का वक्त हो, कोहरा बरस रहा हो, शबनम टपक रही हो, कड़ाके की सर्दी हो और मस्जिद के मीनारे से जब आवाज आ जाती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बंदा उस आवाज को सुनकर अपने ऊपर ओढ़े हुए लिहाफ को फेंक देता है, बिस्तर से उठ जाता है, गरमाई बिस्तर गद्दा आराम नहीं देखता, बल्कि उस आवाज को सुनकर उस पर लब्बैक कहते हुए सनसनाती हुई, लहराती हुई ठंडी हवा या टपकने वाली शबनम या ओस को नहीं देखता, उठता है और उठ करके वजू बनाने बैठता है। तो कहा यह है सच्ची मोहब्बत, यह है सच्ची मोहब्बत। वरना तो यार कोई किसी से कहे कि तू उठकर इस वक्त मेरे पास आ जा, मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा, तो आएगा नहीं। बोले अपने पास रख अपने 100 रुपए, इतनी ठंड में मुंह निकालने बाहर हिम्मत पड़ना नहीं, तू पूरा निकलने की बात कर रहा। लेकिन सच्ची मोहब्बत ये कि नाम सुना ना, उठा, उठ करके आकर के फिर पानी में बैठा, वजू बनाया और आकर के अल्लाहु अकबर कहता हुआ अदब के साथ उसके घर में खड़ा हो गया। यह है सच्ची मोहब्बत। तो ये जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है। जमाना इसलिए प्यारे नबी का नाम लेता है, जमाना इसलिए प्यारे नबी का नाम लेता है। और मुसीबत उसके घर आए कभी ये हो नहीं सकता, मुसीबत उसके घर आए कभी ये हो नहीं सकता। जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है, जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है। और आगे कहा, किसी से पूछता हूं जब ये भारत किसके दम से है। अगर इस पर भी आप नहीं बोले ना, तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी, चाहे तो आप बोलें या चादर ओढ़कर यहीं पर सो जाएं। किसी से पूछता हूं जब ये भारत किसके दम से है, तो वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है। किसी से पूछता हूं जब ये भारत किसके दम से है, किसी से पूछता हूं जब ये भारत किसके दम से है, तो वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है, तो वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है, वो ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम लेता है। माशाल्लाह। अब मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि बड़ी बड़ी अच्छी आवाजों में आपने सुने कि सरकार गरीब नवाज की शान में कुछ शेर मैं भी गुनगुना दूं। कितने लोगों की मर्जी नहीं है वो कह दे सुभान अल्लाह। अरे वाह, आधे लोगों ने कहा कि हमारी मर्जी नहीं है। कोई बात नहीं, इश्क में बंदा धोखा खा ही जाता है। ये इश्क की बात चल रही है, तमाम आशिक बैठे हैं। बहरहाल मोहब्बत साथ कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मरतबा हाथ तो को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या गरीब नवाज।
सरकार गरीब नवाज की शान में अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बस 2-3 शेर कि मेरे ख्वाजा का दीवाना, मेरे ख्वाजा का दीवाना, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुनाएगा तराना, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुनाएगा तराना, सुन के आशिक मचलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का दीवाना, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुनाएगा तराना, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुनाएगा तराना, सुन के आशिक मचलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि गरीब नवाज का डंका बजे? कितने चाहते हैं? सुनने में तो लग नहीं रहा था कि आप सब चाहते हैं। देखिए, मैं तकरीर के लिए नहीं बैठा, बस अपने जो मेहमान हैं ना उनके लिए माहौल तैयार करने के लिए बैठा हूं, और मैं ये सोच कर के बैठा हूं कि किसी को ठंड नहीं लगने दूंगा, ये सोच कर के बैठा हूं बस आपके अंदर ईमान की गर्मी पैदा करने के लिए। तो वो जो ईमान की गर्मी है ना उसे थोड़ा बेदार करें, बाहर लाएं, निकालें, कोशिश करें निकालने की। कह दे एक मतलब लब्बैक या गरीब नवाज। मेरे ख्वाजा का तराना जब सुनाएगा दीवाना, मेरे ख्वाजा का तराना जब सुनाएगा दीवाना, सुन के आशिक मचलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, कि पृथ्वी कुफ्र का फेल ठहरा दिया, पृथ्वी कुफ्र का फेल ठहरा दिया, जोगियों को भी इस्लामी चेहरा दिया, जोगियों को भी इस्लामी चेहरा दिया, पृथ्वी कुफ्र का फेल ठहरा दिया, जोगियों को भी इस्लामी चेहरा दिया, जोगियों को भी इस्लामी चेहरा दिया, दिल पे ईमानी का नक्श गहरा दिया, दिल पे ईमानी का नक्श गहरा दिया, परचमे दीने हक जिसने लहरा दिया, परचमे दीने हक जिसने लहरा दिया, ख्वाजा का अजमेरी आना, ख्वाजा का अजमेरी आना चीख उठा राजघराना, ख्वाजा का अजमेरी आना चीख उठा राजघराना, कुफ्र अब तो दहलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, कि पानी सागर का कोसे में कुल आ गया। करामत है गरीब नवाज की, ये शेर आपकी समझ में आएगा। जो सागर था आपने कोसा भेजा था, उसे सब पानी आया था, नहीं आया था, सारा पानी, उसी की करामत बयान की इस शेर के अंदर कि पानी सागर का कोसे में कुल आ गया, पानी सागर का कोसे में कुल आ गया, कह दिया बैठ तो ऊंट बैठा रहा, कह दिया बैठ तो ऊंट बैठा रहा, कह दिया बैठ तो ऊंट बैठा रहा, गौरी जिसकी करामत पे फातेह बना, गौरी जिसकी करामत पे फातेह बना, जिससे टकरा के चौहान टुकड़े हुआ, जिससे टकरा के चौहान टुकड़े हुआ, वो खड़ा होका उड़ाना, वो खड़ा होका उड़ाना, कलमा जोगी से पढ़वाना, वो खड़ा होका उड़ाना, कलमा जोगी से पढ़ाना, जालिमों को कुचलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुनाएगा तराना, सुन के आशिक मचलता रहे, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा। आखिरी शेर बस सुनने, उसके बाद में
अपनी गुफ्तगू की तरफ को आते हैं, तरफ पर एक मतलब वो कहते हैं मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, कि उनके दर का वफा कौन साइल नहीं, उनके दर का वफा कौन साहिल नहीं, कौन उनकी करामत का कायल नहीं, उनके दर का वफा कौन साहिल नहीं, कौन उनकी करामत का कायल नहीं, कौन अजमेरी की समत माइल नहीं, कौन अजमेरी की समत माइल नहीं, कौन इश्क़ मोइनी का घायल नहीं, कौन इश्क़ मोइनी का घायल नहीं, उनका ऐसा लंगर खाना, उनका ऐसा लंगर खाना जिस पे पलता है ज़माना, उनका ऐसा लंगर खाना जिस पे पलता है ज़माना, उनका ऐसा लंगर खाना जिस पे पलता है ज़माना, हश्र तक यूं ही चलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा, मेरे ख्वाजा का दीवाना जब सुना का तराना सुन के आशिक मचलता रहेगा, मेरे ख्वाजा का डंका बजेगा। कलमा शरीफ पढ़े बलदवासिक मतवला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, तमाम मोइनुद्दीन सरकार गरीब नवाज के इश्क और अकीदत और मोहब्बत उल्फत में यहाँ पर आकर के आप बैठे हैं। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अब अल्लाह का जो वली होता है बड़ी पावर का मालिक होता है, बड़ी शान का मालिक होता है। जो अल्लाह का वली होता है उसके दिल में अपना तो अपना बेगाने के लिए भी हमदर्दी और मोहब्बत होती है। चौखट पर दोस्त आए तो गले लगाया जाता है, दुश्मन आए तो गले लगाया जाता है, किसी को डांटा फटकारा नहीं जाता, किसी को ठुकराया नहीं जाता, किसी को भगाया नहीं जाता। मेरे गरीब नवाज का तो नाम ही गरीब नवाज है। गरीब नवाज जिसका मान आता है गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों से प्यार करने वाला, गरीबों से मोहब्बत रखने वाला। गरीब नवाज इसका माना ही कि गरीबों से मोहब्बत प्यार रखने वाला। और हो भी क्यों ना, अरे क्या कर दिया इन्होंने बीच में आगे। खामोश हो जा बस। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों से प्यार करने वाला, मोहब्बत रखने वाला। मेरा गरीब नवाज ऐसा गरीब नवाज है, ऐसा गरीब नवाज है कि आपकी वालदा सैयदा उम्मुल वरा फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब मेरा दूध पीता और कोई गरीब औरत अपने बच्चे को लेकर के आ जाती तो मेरा बच्चा फिर दूध नहीं पीता बल्कि उस बच्चे की तरफ इशारा करता, और जब मैं उस आने वाली औरत के बच्चे को दूध पिला देती तो मेरा मोइन बड़ा खुश होता, मुस्कुराता था। ये आपकी बचपने की शान है। दुनिया में कोई ऐसा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला दुनिया में है कोई ऐसा जो गरीबों से मोहब्बत? आज तो हालात हमारे ये कि अमीरों को दूर से सलाम है, गरीबों के सलाम का जवाब देने हम तैयार नहीं। और फिर कहते कि हम गरीब नवाज के चाहने वाले। यार मेरे गरीब नवाज की शान तो ये कि बचपने में अगर जो आने वाले बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध छोड़ करके माँ की तरफ इशारा कर दे कि माँ मुझे नहीं अब इस आने वाले को दूध पिला दे, आपकी माँ फरमाती कि मैं अपने बेटे के इशारे को समझ जाती। आने वाली औरत के बच्चे को जब दूध पिला देती तो मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन मुस्कुराता, बड़ा खुश होता था। ऐसे गरीब नवाज के फिर यही गरीब नवाज अपनी जिंदगी के वक्त को और बदला और आगे चले, थोड़ी और तरक्की की, थोड़े होशो हवास संभाला। ईद का दिन है, नमाज ईद को अदा करने के लिए जा रहे हैं गरीब नवाज। रास्ते में देखा एक नाबीना अंधा लड़का खड़ा है जिसके बदन पर फटा हुआ कपड़ा है। मोइनुद्दीन हसन ने जब देखा ना, उस नाबीना लड़के के पास गए, जाकर के अपना खूबसूरत कीमती लिबास उतार करके उसको पहना दिया और हाथ पकड़ के अपने साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ लेकर के चले गए। बता यार ये है मोहब्बत, ये है गरीब नवाज की गरीब नवाजियत कि अगर नाबीना गरीब बच्चा फटा हुआ कपड़ा पहन करके अगर खड़ा हो जाए तो अपना लिबास उतार करके उस बच्चे को अता करते, इसको कहते हैं गरीब नवाज। अपना लिबास उतार करके किसी गरीब के हवाले कर दे तो उन्हें कहते हैं, उसको कहते हैं गरीब नवाज।
उतार करके लिबास, आज हम कितनी कीमती बेहतरीन लिबास पहनते हैं। हमें अपनी तो छोड़े, किसी अपने खानदान के अंदर परवानी, महल्ला बस्ती पड़ोसी तो छोड़े, अपने सगे घर के अंदर अपने भाई भतीजे भांजे इन तक की हमें परवाह नहीं कि कौन किस हाल में जिंदगी काट रहा है। मेरे गरीब नवाज है, रिश्ता नहीं देखता था, खानदान नहीं देखता था, ताल्लुकात नहीं देखता था, अपना पराया नहीं देखता था, बस जिसको देखा परेशान हले फौरन मदद के वास्ते मैदान अमल में कूद पड़ते थे। इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। और गरीब नवाज की विलायत विलायत मोहम्मदी है, इसलिए कि सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी को मेरे तुम्हारे नबी ने मुल्क हिंदुस्तान भेजा है। प्यारे यहां पर सुने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अफजालुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इधर बस माशाल्लाह देखें आप, कम से कम आपकी बेताब निगाहों को अब सुकून मिल गया हो, प्यासी निगाहों को सुकून मिल गया हो, क्योंकि अब तक आपकी निगाहें बार बार चौखट की तरफ जाती थी, हुजरे की तरफ जाती थी कि कोई है भी या नहीं है, कि कोई है भी या नहीं है। पता लगेगा अभी रास्ते में हो और बोलने के यहाँ पर बैठे हैं। अब आप इत्मीनान और तसल्ली से बस इधर दिल दिमाग हासिल रखें और इधर तवज्जो दें। जैसा कि बारहा कल से मैं ऐलानों पर ऐलान कर रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपकी निगाहों का मरकज़ बने इस वक्त बैठे हैं, ये कोई मामूली हस्ती नहीं, बेहतरीन आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब हैं। बड़े बड़े जलसों की, जिसकी तकरीरें जलसों की कामयाबी की ज़मानतें हुआ करती हैं। एक ऐसा अजीम ख़तीब, पुरबहार ख़तीब, बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल ख़तीब कि अगर तारीख, ये तो दिन की बात है जो हाथ आ गई, वरना रात की अगर बात होती तो बड़ी मुश्किल से तारीख भी मिल पाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों का मरकज़ बने आपके सामने बैठे हैं। बहुत जल्द बस हजरत के हवाले आपको और मैं कर दूंगा। मैं बीच में आपके और इनके ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा, बस थोड़ी तवज्जो रखें और दिल लगा करके समझते चलें। मोहब्बत साथ एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अजमेर शरीफ। अच्छा, ये जो शरीफ है ना, शरीफ, ये भी बड़ा अजीब मामला। एतराज करने वाला कहता है यार तुम हर चीज को शरीफ कहते हो, कलिया शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, बदायूं शरीफ, बहराई शरीफ, गोंडा शरीफ, है ना, किछोचा शरीफ, ये शरीफ क्यों कहते हो? हमने कहा भाई शरीफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एक अल्लाह का वली आराम फरमा, अल्लाह का वली आराम कर रहा है, इसलिए हम शरीफ बोलते हैं। तो एतराज करने वाले ने कहा अच्छा अगर अल्लाह का वली आराम फरमा तो तुम शरीफ बोलते हो, तो ये तो बताओ इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में कि जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, वहां एक अल्लाह का वली है तो तुमने शरीफ का लक़ब इस्तेमाल कर लिया, तुमने शरीफ कह दिया। अरे वहां तो जुआरी भी रहते हैं, शराबी भी रहते हैं, जिनाखोर भी रहते हैं, सूदखोर भी रहते हैं, वहां पर तो गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वहां तो अय्याश मक्कार फरेबी धोखेबाज भी रहते हैं, वहां तो लोगों को सताने वाले भी रहते हैं, वहां तो लोगों पर जुल्म सितम अत्याचार करने वाले भी रहते हैं। तो फिर इस हिसाब से अगर एक नेक है, अगर एक नेक की वजह से तुम शरीफ कहते हो, तो इतने सारे बदले में वहां पर गैर भी तो रहते हैं, इसलिए वो शरीफ क्यों कहते हो? शरीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वहां पर अय्याश मक्कार फरेबी धोखेबाज चुगलखोर झूठखोर, वहां पर शराबी जिनाकार जुआरी हर एक इंसान रहता है, गैर मुस्लिम भी रहता है। इस हिसाब से तो शरीफ मत बोलो, शरीफ कहना तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लगता। हमने कहा यार बात तो तेरी ठीक है, तेरी बात में दम है, तेरी आवाज तो ठीक है, तेरा कहना तो सच है, तो जो तू कहता है बात हक है कि वहां पर एक अल्लाह का वली अगर आ जाए हम शरीफ कहते हैं, तू कहता कि जुआरी वहां पर, शराबी वहां पर, जिनाखोर वहां पर, अय्याश मक्कार फरेबी वहां पर, गैर मुस्लिम वहां पर, हजारों लाखों की तादाद का इतना बड़ा शहर है, वो शरीफ कैसे हो सकता है? हमने कहा बात तो तेरी ठीक है, बात में तेरी दम है यार, तादाद देखी जाती है, जहां जिसकी तादाद होती है अल्फाज उसी को दिया जाता है, उसी से उसको गिना जाता है। बात तेरी ठीक है कि वहां पर शराबी ज्यादा है, जुआरी ज्यादा है, जिनाखोर ज्यादा है, अय्याश मक्कार फरेबी ज्यादा है। इस हिसाब से तो हम कलियर को कलियर शरीफ नहीं कह सकते, इस हिसाब से तो हम अजमेर को अजमेर शरीफ नहीं कह सकते, इस हिसाब से तो हम ख्वाजा, इस हिसाब से तो हम बरेली को बरे शरीफ नहीं
कह सकते। तो उसने कहा हाँ हाँ बात तेरी समझ में आ गई। हमने कहा हाँ हाँ बात समझ में आ गई, तेरा सवाल मुकम्मल हो गया, हमने बात तेरी समझ को समझ लिया। अब जरा हमारे सवाल का जवाब दे दे। ओ एतराज करने वाले, ओ बरेली शरीफ के शरीफ पर एतराज करने वाले, ओ अजमेर शरीफ के शरीफ पर एतराज करने वाले, तेरी बात तो हमारी समझ में आ गई। अब जरा तू हमारे सवाल का जवाब दे दे। हमने पूछा ये बता कि तालाब कितना बड़ा होता है, समंदर कितना बड़ा होता है, कितनी मछलियां उसके अंदर होती हैं। जवाब दिया तालाब बहुत बड़ा होता है, बहुत मछलियां उसके अंदर होती हैं। हमने कहा तो बता सारी मछलियां अच्छी होती हैं? हजारों मछलियां लाखों की तादाद में तालाब के अंदर मछली होती है, सारी मछलियां अच्छी होती हैं, सारी मछलियां सुथरी होती हैं, सारी मछलियां बेहतरीन खूबसूरत होती हैं। अगर उन लाखों तादाद में लाखों की तादाद वाली मछलियों के अंदर अगर एक मछली गंदी हो जाए तो तू क्या कहता है? जवाब दिया हम कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। हमने पकड़ा, जवाब दिया तो फिर बात समझ में क्यों नहीं आती? अगर एक मछली गंदी हो जाए पूरे तालाब को गंदा कर सकती है तो मेरा एक गरीब नवाज पूरे अजमेर को शरीफ कर सकता है। इस बात को पकड़ लिया, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है तो फिर एक अल्लाह वाला भी तो पूरे शहर को शरीफ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो देखिए हर सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास, लेकिन हम उलझना नहीं चाहते। हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपने काम से मतलब, अपने काम से अपने बुजुर्गों से हमें मतलब। तो मेरा गरीब नवाज शरीफ, इस वजह से हम शरीफ कहते हैं, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ, कलियर शरीफ, इसलिए कि अब हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब उससे है कि जिसकी वजह से उसको शरीफ का लक़ब मिला। और एक बात याद रखें, जो उनके पड़ोस में वो कहती ना जैसी सोहबत बंदा पाता वैसे ही उसके अंदर भी असर पैदा होता। जैसी सोहबत में कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता, जैसी सोहबत में बंदा रहता, अगर अल्लाह वाले की सोहबत में जाओगे तो चाहे गुनहगार हो, सियाहकार हो, खताकार हो, इसी शियार हो, लेकिन सोहबत का तुम्हें असर और फल जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा और मिलता भी है। एक अल्लाह के वली हैं जिनको सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर कहा जाता। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर है। सोहबत की बात आई, सोहबत का असर कैसे मिलता है, तवज्जो रखे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हल्का जिक्र में मशगूल हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हल्का जिक्र कर रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। और आपने देखा कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक फितरत, एक खासियत होती है कि उनके सामने जो जैसा करता है ना वो उसके पास आकर वैसे ही नकल करने की कोशिश करते हैं। अगर घर के अंदर माँ नमाज पढ़ रही हो ना और बच्चा देख ले नमाज पढ़ रहा है तो बगल में खड़ा हो जाता, जैसे जैसे माँ करती है बच्चा भी वैसे वैसे करने की कोशिश करता। अल्लाह का मुक़द्दस वली बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हल्के जिक्र में मशगूल हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक बच्चा खेलता खेलता उस रास्ते पर पहुंच गया, उधर को चला गया। जाने के बाद निगाह पड़ी ना तो देखा कि कोई इंसान है बैठ कर के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बच्चे ने अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक अल्लाह के वली सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को हल्के जिक्र में देखा। देखने के बाद बाबा फरीदुद्दीन के पास गया। जाने के बाद कुछ देर तो खड़े होकर के चेहरे फरीद को देखता रहा, चेहरे फरीद को देखता रहा, लेकिन अल्लाह का वली दुनिया माफिया से बिल्कुल बेजार है, आंखें बंद है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उसे दुनियादारी की, दुनिया की कोई फिक्र परवाह नहीं है, दुनियादारी से, दुनिया माफिया से बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हल्के जिक्र में मशगूल हैं, वजद उन पर तारी हो चुका है। बच्चे ने देखा ना चेहरे फरीद को देखा, देखने के बाद कुछ देर तक खड़ा रहा, खड़ा 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 खड़ा, कुछ देर के बाद फिर उनकी बगल में बैठ गया। जैसे ही बगल में बैठा बाबा फरीदुद्दीन के, बाबा फरीदुद्दीन की बगल में बैठने
के बाद अब जैसे जैसे बाबा फरीदुद्दीन कर रहे थे ना अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने भी अपनी जुबान से पुकारना शुरू कर दिया अल्लाह अल्लाह। इधर बाबा फरीदुद्दीन कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह, इधर बच्चा कर रहा है अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने जब अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया ना, बच्चे ने जब अल्लाह अल्लाह को पुकारा, बच्चे ने जब बाबा फरीदुद्दीन की सोहबत को इख्तियार कर लिया, जब अल्लाह के वली की सोहबत में बच्चा आकर के बैठ कर के अल्लाह अल्लाह करने लगा, वो बच्चा है कि जो बाबा फरीदुद्दीन की नकल कर रहा है, अल्लाह के वली की नकल कर रहा है, अल्लाह के वली के बगल में बैठा है, अल्लाह के वली की सोहबत का असर उस पर छा चुका था। अल्लाह अल्लाह करते करते अब बच्चे पर अल्लाह का करम होता है, अल्लाह तबारक व तआला को बच्चे की अदा पसंद आ गई, रब की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत बच्चे पर नासिल होती है। बच्चा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, बच्चा अल्लाह करते करते अचानक उस पर ऐसा वज्र तारी हुआ कि जो बच्चा अभी अपने बाबा फरीदुद्दीन की नकल की खातिर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, बच्चा फौरन जब अल्लाह करते करते अल्लाह को बच्चे की अदा पसंद आ गई, वली की सोहबत काम कर गई, बच्चा जमीन से कूद कूद जाता था, बच्चे को पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चा दुनिया को भूल चुका था, बच्चा दुनियादारी को भूल चुका था। अल्लाह अल्लाह करते करते बच्चे पर वज्रतारी हो गया। जब बच्चे पर वज्रतारी हुआ, बच्चा जमीन से उछल उछल जाता था। सैयदना बाबा फरीद ने अपनी आंखों को खोलकर बच्चे की इस हरकत को देखा, बच्चे की इस कैफियत को देखा, अपने इस बगल में बैठे हुए बच्चे की कैफियत को देखा, फौरन बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं परवरदिगार, इस बच्चे को इतनी जल्दी ये मकाम कैसे हासिल हो गया। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने तो बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्कतें की हैं, बड़ा तेरा जिक्र किया है, तब कहीं जाकर मौला मुझे ये मकाम हासिल हुआ है। ओ परवरदिगार, ये बच्चा तो अभी आया है, इतना मकाम कैसे हासिल हो गया। आवाज आई बाबा, आवाज आई फरीदुद्दीन, सुन तू मेरे जिक्र करता था, तू मुझे याद करता था, लेकिन ये बच्चा तेरी सोहबत में आकर के बैठा है, तेरी बगल में आकर बैठा है। ओ फरीदुद्दीन, आज जो तू इस बच्चे को इस कैफियत और इस मकाम पर देखता है, ये बच्चे का कमाल नहीं है, बल्कि तेरी सोहबत में आकर अल्लाह अल्लाह करने का कमाल है। हमने तेरी बरकतों से ये मकाम अता फरमा दिया, तेरी बरकतों से, तेरी सोहबत में आने की बिना पर हमने ये मकाम बच्चे को अता फरमाया है। इसमें बच्चे का कमाल नहीं, ये तेरी सोहबत का कमाल है, ये तेरी सोहबत का कमाल है। तो हजरात, ये सोहबत का असर वो होता है कि बंदा समझे या ना समझे, पता नहीं कहां से कहां इंसान को पहुंचा देती है, कहां से कहां इंसान को ये सोहबतें पहुंचा दिया करती है। और माशाल्लाह, हम तो बारहा इसी बात को कहते हैं कि हमसे बड़ा खुश नसीब और लकी कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर मुस्तफ़ा हैं, हमारे पास अगर हसनैन करीमैन हैं, हमारे पास अगर सहाबाए किराम हैं, तो वहीं पर हमारे पास अल्लाह के वलियों की मुक़द्दस जमात भी है, अल्लाह के वलियों की मुक़द्दस जमात भी है। बस आखिरी बात मैं बयान करूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे गरीब नवाज की चौखट आस्ताने पर लोग जाते हैं, और आज भी जाते नहीं, और सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के नहीं, दूसरे मुल्कों से लोग भी आते हैं, दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं। मेरा गरीब नवाज, जो कि गरीब नवाज की गरीब नवाजियत इस शान को पहुंची हुई है कि कोई भी अगर आ जाए तो मायूस वापस नहीं आता, मायूस नहीं आता। मियाँ बीवी हैं, छोटा सा बच्चा उनकी गोद में है, छोटा सा बच्चा उनकी गोद में है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आते हैं अक़ीदत मोहब्बत उल्फत के साथ। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर अल्लाह के वली के दरगाह या मज़ार पाक होता, तो वहीं उनके अगल बगल में और भी बहुत अल्लाह के वली आराम फरमा होते हैं, और भी अल्लाह के वलियों के मज़ार कब्र हुआ करती हैं। तो गरीब नवाज के बगल में भी एक उनके मुरीद की कब्र है, लेकिन वो जो मुरीद है ना, वो बड़े जलाली मुरीद थे, जलाली थे, जमाली नहीं थे, गरीब नवाज की तरह जलाली थे। आस्ताने गरीब नवाज पर जोड़े ने हाजिरी दी, मियाँ बीवी, छोटा सा पहल का बच्चा गोद में, छोटा सा बच्चा बैठे हैं। बच्चे ने ना पेशाब कर दिया, और बच्चे ने जब पेशाब किया तो वो बच्चे का जो पेशाब था ना, वो उस गरीब नवाज के मुरीद के मज़ार पर यानी कब्र पर पेशाब की छींटें चली गई। जलाल आया, फौरन बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा इंतकाल कर गया। जब बच्चे ने इंतकाल किया ना, जब बीवी ने, जब माँ ने, उसके बाप ने, मियाँ बीवी ने जब देखा कि बच्चा अभी खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चा इंतकाल कर गया,
जैसे कि समझो कि उनकी दिल की दुनिया ही बदल गई हो, जैसे कि पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो। दोनों मियाँ बीवी ने जब बच्चे को देखा कि इंतकाल कर गया, खेलता हुआ बच्चा अचानक मौत के सांचे में ढल चुका है, अचानक इंतकाल कर गया है। अब जो मांगने का अंदाज था, जो मांगने का तरीका था, वो चेंज हो चुका है, पूरा बदल चुका है। दोनों मियाँ बीवी ने गरीब नवाज के आस्ताने को लिपट करके और बड़े ही चीखो पुकार के साथ दिल की आवाज़ से जब पुकारना शुरू किया है तो आवाज़ गोया कि उनके दिल की आवाज़ ये सदाएं दे रही थी, दिल की आवाज़ निकल रही थी, गरीब नवाज आप तो गरीब नवाज हैं, गरीबों को नवाजने वाले हैं। आप तो वो हैं कि आपकी चौखट पर अपना तो अपना अगर बेगाना आए तो वो भी खाली नहीं जाता। गरीब नवाज आपकी शान तो ये है कि आपके पास अगर दुश्मन आ जाए तो आप उसे भी मायूस नहीं भेजा करते हैं। गरीब नवाज आप तो अल्लाह के नबी के लाडले हैं। गरीब नवाज आप तो आका हुसैन के बेटे हैं। गरीब नवाज आप तो मौला अली के शहजादे हैं। गरीब नवाज आप तो फातिमा के लाडले हैं। आपकी चौखट पर आते हैं तो खाली हाथ आते हैं मगर खाली हाथ जाते नहीं हैं। यहाँ लोग खाली दामन लेकर आते हैं मगर खाली दामन लेकर जाते नहीं हैं। मगर गरीब नवाज हमारे साथ तो उल्टा हो गया है। हम तो यहाँ पर खाली दामन लेकर नहीं, हम तो भरा हुआ दामन लेकर के आए थे। हम जब वापस जाएंगे तो दामन खाली होगा। घर के मेंबर, घर के अफराद, घर के लोग हमारे पास आकर के हमको बुरा भला कहेंगे। कोई कहेगा कि तुमने मार दिया होगा, कोई कहेगा कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। गरीब नवाज जितनी जुबानें उतने मुंह उतनी बातें बनती हुई दिखाई देंगे। ओ गरीब नवाज आप तो गरीब नवाज हैं, इस दुखियारी की फरियाद को सुनने। मेरा बच्चा आपकी चौखट पर आया था, जिंदा था, आपकी चौखट पर आने के बाद इंतकाल कर गया है। गरीब नवाज इस फरियाद, इस दुखियारी की फरियाद को सुनने मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस गरीब नवाज जैसा बच्चा आपके आस्ताने पर लेकर के आई थी, बस वैसा ही बच्चा मैं वापस अपने घर को लेकर के जाना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह जब कहते हैं ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जब दोनों मियाँ बीवी ने जब इसरार किया है, आंखों से आंसू टपके हैं, दिल की दुनिया बदली है। जब दिल से एक दर्द की शक्ल में आवाज निकलती है, देखते ही देखते सरकार गरीब नवाज की तुरबतें पाक चाक होती है। अल्लाह के नबी का लाडला मोइनुद्दीन हसन अपने मज़ारे पाक से बाहर आते हैं, कब्र पाक से बाहर आकर के उस कब्र के पास जाते हैं जिस कब्र पर पेशाब करने की बिना पर उनके बच्चे को उस अल्लाह के वली ने मौत के पास पहुंचा दिया था। गरीब नवाज ने अपने उस मुरीद के मज़ार पर आकर के उस कब्र पर ठोकर मारते हैं और ठोकर मारकर आवाज देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरी चौखट पर आने वाला चाहे अपना हो या बेगाना हो, जो मेरी चौखट पर आता है उसके खिदमत करना, उसका इस्तकबाल करना। उसका इस्तकबाल करना जो हमारी चौखट पर आए, हमारी चौखट आस्ताने पर आता है, वो हमारा मेहमान होता और मेहमान की देखा भाली करना मेजबान की जिम्मेदारी होती है। आवाज अब सरकार गरीब नवाज ने कब्र पाक पर लात मारी, फौरन वो मुरीद बाहर आए। आने के बाद में कहा था सरकार गलती हो गई। मोइनुद्दीन हसन संजरी ने कहा था जो हमारे मेहमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे हमारे आस्ताने पर रहने का कोई हक नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। वो अल्लाह का वली वहां से चला गया। मेरे गरीब नवाज ने बच्चे की तरफ निगाहे विलायत डाली, बच्चा फौरन जिंदा हो गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हमारी चौखट पर हर आने वाला हमारा मेहमान है और मेहमान की मेज़बानी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे हमारे पास रहने का कोई हक नहीं है। तो गोया कि मेरे गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज हैं जो अपना तो अपना पराए बेगाने और दूसरों को भी गले लगाते हैं, उनको भी आप अपनी गरीब नवाजियत से नवाजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब के ऐसे गरीब नवाज का दामन हम गरीबों को मिला है और इंशाल्लाह उम्मीद है जो उनसे मोहब्बत रखता है वो बेकार नहीं जाता, दुनिया में भी इंशाल्लाह कामयाब
और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में सरकार गरीब नवाज़ की और तमाम तर बुजुर्गान दीन की मोहब्बतों को और मज़ीद मौला हमारे दिलों में पैदा फरमाए, मोहब्बत बुजुर्गान दीन में मरने और जीने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब आए अपने आने वाले मेहमान, जो मेहमान खुसूसी आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अफजालुल क़ादरी, जो पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, आए अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत की सदाओं में कर लें। तमाम हजरात दिल लगा करके आगे से पीछे तक मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला करके बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज़, उर्से गरीब नवाज हजरत अल्लामा अफजालुल क़ादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ मैं हजरत के हवाले में कर रहा हूँ कि दुख दर्द व रंजो गम का न कुछ मलाल कर, होना है सब खुदा की तरफ से ख्याल कर, तकरीर बेमिसाल है सुनना संभाल कर, हजरत यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल कर।